सामान देखने कोई आया है, उसे सामान दिखाना है। ला लो, क्या भी है? क्या सामान बेचोगे? आप मुझे वो आंखें नहीं दिखाएंगे जो तब दिखाई दी जब मैं कोर्ट जा रही थी शमा के साथ समझौता करने। यानी पहले कर्ज दिया, फिर बहन की सगाई कर दी ताकि नरेंद्र जी बिल्कुल मजबूर हो जाए। मुझे अमिता जी पसंद है, वो जिसे चाहती है उसे हासिल करना चाहती है। आदमी को ऐसा करना चाहिए। यार अब जब वो मुझ पर मेहरबान होने लगी है तो पता नहीं अम्मी क्यों मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। खुदा खुदा कह के तो शमा ने अपने दरवाजे मेरे लिए खोले, मुझे काम बताने लगी हैं, जिम्मेदारियां सौंपने लगी हैं और सिनेमा भी दिखाने लगी थी, है ना? झूठ तो मैंने नहीं बताया, मगर सच ये है कि वो अपनी नौकरानी को सिनेमा दिखाना चाहती थी और आपकी कोहनी कहीं उसे ना लग जाए और वो गलत ना समझ बैठे। जनाब कोने में इस तरह सिकुड़ के बैठे कि कमर में दर्द हो गया। लेकिन मोहसिन वो दर्द तो ठीक हो गया, ये जो नया दर्द सना है उसका क्या करूं? मैं अपना सर फोड़ लूं क्या? मोहसिन फोन उठा मीता। उफ, ये फोन है ना। क्या बात है आप ही? फोन नहीं लग रहा मीता दीदी को? नहीं, सुबह से घंटी बजी कोई उठाता ही नहीं। मैं कोशिश करूं आप जा? हाँ। कोई खास काम है क्या आपकी? हाँ, उसे बताना है उसकी शादी के बारे में। शादी के बारे में? तुम फोन ना। घंटी बज रही मगर कोई नहीं उठा रहा। देखिए ऐसे ही हो रहा है, कहीं खराब ना हो। आप उन्हें तार कर दीजिए कि वो आपको ना फोन कर दे वहां से। हाँ, हम फोनोग्राम कर सकते हैं। क्या? फोनोग्राम, फोन करके तार भेज सकते हैं। 185 मिला, जब वो फोन उठाए अपना नंबर बता देना और रख देना, वो उल्टा फोन करेंगे। 185। शमा बेटा, छोटे वकील साहब आए हैं। आदाब। बैठिए ना। आओ ना, चाय वाले क्या नहीं है। आप लोग बैठिए, हम चाय लगा लेके आते। बिना बुलाए चला आया, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, छुट्टियां हैं, इतनी बोर हो जाती हूँ, कोई आता है तो अच्छा लगता है। कुछ बात करनी थी आपसे। कहिए। आपने अमिता जी को फोन तो नहीं किया? नहीं, सुबह से ट्राई कर रही हूँ, कोई उठाता ही नहीं। अभी फोनोग्राम करूंगी। नहीं, अब फोनोग्राम मत कीजिएगा, आप खुद चली जाइएगा। क्यों? आपने अमिता जी के टेम्परामेंट के बारे में जो कुछ भी बताया है, उससे मुझे डर लग रहा है कि वो खबर सुनने के बाद कुछ ऐसा ना कर बैठे हैं जिससे आपको भी अफसोस हो और फिर मैं। कहते कहते रुक क्यों गए? मुझे आपसे इतना डर लगता है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं इतना बड़ा हुआ हूँ कि रात की नींद उड़ा देती हूँ? नहीं, मुझे अपने आप से डर लग रहा है। मुझे लगता है कहीं मैं आपको गलत राय न दे दूं। अगर आप खुद जाकर अमिता जी से कहेंगे कि उनके घर पर क्या हो रहा है, तो आप बात का आगा पीछा, ऊंच नीच सब कुछ समझा देंगे और उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनके लिए ना आप अपने आप को ब्लेम कर सकेंगी ना मुझे। आपको अपनी फिक्र है या मेरी? ईद जब पास आने लगती है तो बकरा अपनी खैर मनाता है, मुझे अपनी फिक्र है। तभी मैं हैरान थी कि आप सुबह सुबह चल कर आ गए, वो भी बिना बताए। आप ये भी कह सकती हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो। कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? आप तो जब भी आते ना हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा करके आते हैं। हौसला बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर अमिता जी के यहाँ जाने का फैसला कर लें तो मीरा जी के यहाँ भी हो आइएगा। मेरे यहाँ उनका खत आया था, वो आपका इंतजार कर रही हैं। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं डिटेक्टिव एजेंसी जाऊंगा, ये पता करने की मीरा जी के पति के बारे में उन्होंने क्या मालूम किया है।
क्या पिएंगे? पिछली बार जब जस्टिस मुनीर के गई थी जरीना शमशाद के साथ, तो क्या कपड़े पहने थे? यही तो नहीं? यही थे। दूसरे पहनूं? बिल्कुल। देखा नहीं था? खालिद जिस दिन सिनेमा ले गया था, काले नहीं रंगीन कपड़े पहन कर गया था। कितना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल डिफरेंट। आदमी को डिफरेंट ही लगना चाहिए, नहीं तो लगता है कि कुछ है ही नहीं। न अपनी सोच न ख्याल कि दूसरे को अच्छा लगे, फ्रेश लगे। अमिता ने दिए हुए पहनो? हाँ हाँ, पहन के देखो, अच्छा लगा तो पहनो, वहां तो और है, वो ट्राई करो। आप वल्लाह बिल्कुल पहचान ही नहीं जाती, सच में। अच्छी लग रही है? अच्छा, अरे आप बिल्कुल नई नई सी लग रही है, आप माशाल्लाह से, सच में। ज्यादा भड़की नहीं तो नहीं? देखा, अच्छी लगी। जायज बात पर नींबू पानी बना था, अभी लेकर आए। एक मिनट। आज आपने सूट पहन लिया? हाँ, रोज रोज वो काला कोट पहनकर मैं इसलिए आज ये अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आपको पहले कभी साड़ी में दे देखा? पहले नहीं पहनी, रखी थी, पहन लिया आज। बहुत अच्छी लग रही। चेंज कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। आदाब। आधा ये मिस्टर खालिद है, एलएलबी प्रैक्टिस करते हैं। तशरीफ रखिए। आना याद रहा, बहुत अच्छा। ये आपके क्या लगते हैं? कुछ नहीं यार, मैं इनका कुछ नहीं लगता। इनके वकील हैं गौड़ साहब, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। मैं उन्हें आपके बारे में बता रहा था तो उन्होंने कहा तुम भी चले जाओ। हफ्ता भर रोज वहाँ जाते रहोगे तो जितना सीखोगे उतना बरसों तक कोर्ट में नहीं सीख पाओगे। अगर वो इजाज़त दें तो तुम भी देखना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को कैसे कराते हैं। फिर अच्छा है तुम आज आ गए। तुम दोनों नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं, जाके उनके केस सुन लो। तुम वकील हो, मेरे लिए प्रॉपर ब्रीफ बना देना।
और कानून क्या कहता है इन्हें बता दो, इन्हें मदद मिल जाएगी। सो वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टुडे बोथ ऑफ यू होल्ड द फोर्ट। आदाब, आप बताइए आप यहाँ कैसे आई? ये मेरी बेटी है, इसके आदमी ने एक कार्ड भेजकर तलाक दे दी इसे। सलमा, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है। तलाक तलाक तलाक। नूरुद्दीन, 4 मीनार, हैदराबाद। ये कार्ड ऑर्डिनरी पोस्ट से आया है, आपने कहीं दस्तखत तो नहीं किए? नहीं, लेकिन उसने ऐसा ही एक कार्ड मौलवी साहब को भी भेज दिया। देखा, सबूत क्रिएट कर लिया। आप इनसे बात कर लीजिए, मैं बड़े मियाँ से बात करता हूँ। आइए बड़ी मियाँ बैठिए। तलाक की वजह क्या है? कोई झगड़ा हुआ? कुछ नहीं, बोला कि तुम अपनी माँ के घर जाओ। मैं मुरादाबाद जाके काम देखता हूँ। झूठ बोला था, किसी ने बताया कि अजमेर में है किसी पैसे वाली बेवा के घर। बस ये कार्ड भेज दिया। और आपका मेहर? वो तो माफ़ करवा लिया। बड़े मियाँ, जज साहब आपकी तभी मदद कर सकते हैं जब आप सब कुछ साफ साफ बता दें। 4 साल से आपके बेटा जेल में है। क्या वो दंगों में पकड़ा गया था? पुलिस का कहना है उसकी जमानत नहीं होगी। और उसकी बीवी? पास के गांव में एक है, उसकी बहुत जमीन है, उसके घर में बैठ गई है, लेकिन वो आदमी इन बच्चों को नहीं रखता है। आप बच्चों को लेकर उनके पास गए थे? जी हाँ, एक बार गया था। जब मैं छोड़ के आने लगा तो वो कहने लगा कि इन बच्चों को अपने साथ ले जाओ, वरना लड़की को बेच दूंगा और बच्चे को कुएं में डाल दूंगा। मैं अपने साथ लेके चला। बाहर आके देखो तो क्या क्या देखने को मिलता है। कैसे कैसे लोग सताए जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि जब तक कानून बनता है तब तक आदमी जुल्म करने के नए नए तरीके ढूंढ निकालता है। सीधे आदमी के गम का इलाज कानून नहीं है। चलते मार्केट के पास रोक लीजिएगा, मुझे बारिश के लिए कुछ लेना है। जी। अरे वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आप हमेशा इतनी खुश रहती हैं या फिर मैं या मेरे जैसा कोई आता है तो उसका अंदर आना इस तरह से आसान बनाती हैं? ये तो आपकी जरा नवाजी है वकील साहब। दरअसल है ना, आप ही ने हमारी मुश्किलें आसान की है हमेशा। सच, मैं किसी बंदी भला आपकी क्या मुश्किल आसान कर सकती है। अब तशरीफ रखिए, अब भी आई। जी। नींबू पानी क्या बनाकर रखा था? जी नहीं, आपा जाते वक्त कह गई थी मुझसे। जब घर पर नहीं है? मैंने तो आने से पहले फोन किया था। बस अभी आती होगी, आपको इंतजार करने के लिए कहा है। ये दिया है आपके लिए। अच्छा। नहीं यार, तो आप आने वाले हैं पर जाना पड़ गया, मेरी मजबूरी समझकर ठहरे रहिएगा। नहीं पड़िएगा, आपा छोड़ गई आपके लिए। जी, आप अपना काम देखिए। जी। आदाब। आदाब। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। बहुत देर तो नहीं हुई? नहीं, मैं भी ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा हो गया आप चली गई, वरना माफी मुझे मांगनी पड़ती। बैठिए, मैं अभी है। जी। बैठिए ना।
आपने जस्टिस मुनीर के लिए ब्रीफ बनाई उन लोगों के बारे में जो हमें उनके यहाँ मिले थे और जिनसे हमने बातें की? हाँ, मैंने एक कॉपी आपके लिए बनवाई है, आप पढ़ लीजिए। वैसे ब्रीफ तो मैंने भी बनाई है, जस्टिस मुनीर के लिए नहीं, बस अपने प्रैक्टिस के लिए। देख लीजिए और करेक्शन कर दीजिए। ठीक है। आपने कुरान मजीद क्यों लाई है? इसमें से 2 सूरह आपको पढ़ने हैं, सूरह निसा और सूरह तलाक। वहां जो औरत हमें मिली थी जिसकी बेटी को कार्ड भेजकर तलाक दिया गया, और वो बड़े मियाँ जिनके बेटे की बीवी ने जमींदार से शादी की और वो अब उसके बच्चों को रखने के लिए तैयार नहीं। आप इसमें पढ़ेंगे कि ये दोनों कुरान मजीद के अहकाम के खिलाफ है। सूरह निसा में कहा गया है कि यतीम और बेवा इन दोनों की परवरिश करो, उन्हें उनका हक दो और बच्चों को यतीम ना बनाओ। और सूरह अल तलाक में तलाक का जायज तरीका दर्ज किया गया। पर हमारे यहाँ तो ऐसा कानून में और अमल में नहीं है। इसीलिए तो लोगों को बताने की जरूरत है। हम उन्हें कुरान मजीद दिखाएंगे। मैं जरूर पढ़ूंगी। मैं चलूं जस्टिस मुनीर के यहाँ जाने के लिए? मैं उसी वक्त आ जाऊंगा। नफीसा, ये ग्लास ले जाओ यहाँ से। नफीसा, अम्मी कहाँ है? अरे शमा बेटा, मैं इधर हूँ, पीछे बारजे में। अम्मी, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्यों, कहाँ जाना पड़ेगा? मुंबई, अमिताभ के और फिर मीरा के पास। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आन पड़ी है? आफत नहीं, जरूरी काम है। अरे तो फोन कर ले बेटा। अम्मी, ये काम फोन पर नहीं हो सकता। अरे ऐसा कौन सा काम है भाई जो फोन पे नहीं हो सकता? आप नहीं समझेंगे और आपको बताना जरूरी नहीं समझती।